वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। खबर सिवान से, जहां नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एकटू के राज्य सचिव अमित कुमार गोंड के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला। अमित कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने अपनी जानों की परवाह किए बिना पूरे समाज की गंदगी को साफ करने का कार्य किया। उसी सफाई कर्मियों का 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का गाइडलाइन श्रम साधारण है कि 400 रुपये से कम किसी अकुशल कर्मी को नहीं देना है। उसके बावजूद भी यहां का ठेकेदार और चेयरमैन मिलकर सफाई कर्मियों को वेतन से दलाली कर रहे हैं और 12,000 में से काट के 7,000 रुपया दे रहे हैं। और जब कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं तो इनको यहाँ के स्थानीय चेयरमैन के द्वारा मारने पीटने और उनको कार्य से निकालने की धमकी दिया जा रहा है, जिसको हमारे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। वहीं विनोद यादव ने बताया कि कर्मियों को अगर जल्द सफाई कर्मियों का वेतन 12,000 के दर से नहीं दिया जाता है, इनको सुरक्षा किट नहीं दिया जाता, इनका बीमा नहीं किया जाता, EPF नहीं दिया जाता, तो जल्द इससे बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार यहाँ का चेयरमैन और आला अधिकारी होंगे। इस मौके पर आंध्र प्रखंड कमेटी सदस्य मुन्ना गुप्ता, मनरेगा मजदूर सभा जिला संयोजक प्रदीप कुशवाहा, वार्ड पार्षद आंध्र संतोष राम, आंध्र पंचायत समिति सदस्य संतोष राम, कन्हैया बासपुर, सुनील बासपुर, जोधा बासपुर, दिनेश बासपुर, देवंती देवी, रिंकी देवी सहित तमाम सफाई कर्मी मौजूद रहे। पूरे शहर का हम लोग भ्रमण किए हैं। इसका मुख्य कारण है, विरोध मार्च का कारण ये है कि आज आए दिन जब से नगर पंचायत का ये निर्माण हुआ है और मजदूरों को रखा गया, उस सालों से ये वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और जब ये चुनाव होता है और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ कर्मचारियों को शोषण होना चालू हो जाता है। जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा लगातार श्रम संसाधन नियम का पालन नहीं किया जाता। जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है कि 388 रुपया, अभी तो 391 कर दिया है, 400 कर दिया है कि 400 रुपये से कम नहीं देना है। उसके बावजूद यहाँ 7500 रुपया दिया जा रहा है और उसको तोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है, 2 बार 3 बार में करके दिया जा रहा है। अभी तो उससे बदतर स्थिति हुआ है कि 2 माह होने जा रहा है, ये लोग का बकाया वेतन नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ प्रशासन को, जो भी आला अधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, जो भी आला अधिकारी, उनसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक गाइडलाइन बनाया है कि किसी भी कर्मचारी को रखना है तो मिनिमम वेतन उसको 400 आज के रेट में तय कर दिया सरकार, उससे कम नहीं देना है। उसके बावजूद उसका बीमा कराना है, उसका EPF काटना है, उसका सेफ्टी किट वगैरह प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ किसी तरह का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है और ये लोग ठेका दिए ठेकेदार को, या ठेकेदार कर रहा है या मिली भगत से हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। अगर कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हैं तो 2 महीने तक उनका बकाया वेतन नहीं मिला है। और बताइए, जो गरीब कर्मचारी कमाते हैं और खाते हैं, उनका वेतन अगर 2 माह से रोक दिया जाए तो बताइए उनके परिवार कैसे चलेगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। उसके समर्थन के लिए हम लोग आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम आप यहाँ के नगर पंचायत के आला अधिकारियों को हम चेता देना चाहते हैं कि तत्काल इनका वेतन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार नहीं मिलता है, EPF नहीं होता है, ESI नहीं होता है और इनके जो बकाया वेतन अविलंब नहीं मिलता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ के नगर पंचायत के आला अधिकारी होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का गाइडलाइन है कि जो भी 3 साल से ऊपर काम किए अस्थायी करने के लिए यहाँ से रिक्रूटमेंट भेजा जा सकता है। तो यार ये लोग हमारे ख्याल से 2 साल 3 साल से ये लोग कार्य कर रहे हैं, 3 साल से कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के जो कुछ नेता हैं इनको बार बार निकालने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं चलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह देना चाहते हैं कि ये लोग अकेले नहीं हैं, पूरी संगठन है इनके साथ और ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ नहीं, पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे। अगर एक कर्मचारी को कोई धमकी देता है, ये कान खोल के सुन ले कि ये धमकी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के वजह पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हराम का कोई पैसा देता है। सबसे निचला स्तर का काम, जो समाज का सबसे निचला स्तर का काम होता है, सफाई का काम, कचरा यहाँ के समाज के लोग फैलाते हैं और ये कचरा उठाने का, साफ करने का काम करते हैं। कोरोना जैसी स्थिति में इन्होंने लगकर अपनी जान के परवाह किए बिना अपने पूरे समाज को साफ करने का काम किया और उनको आप बार बार धमकी देते हैं, उनका वेतन कटौती करने का काम करते हैं। ये हमारी संगठन एकटू, हमारी पार्टी भाकपा माली ये बर्दाश्त नहीं करेगी और तत्काल इनका वेतन और जितनी भी सुविधा, सरकार की सुविधा अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार नगर पंचायत आंध्र के आला अधिकारी होंगे। ये लोग ठेका पे जिस ठेकेदार को दिए हैं उसका मालिक तो ये लोग होते हैं और बार बार कहने पे आवेदन देने के बाद, इसके पहले भी आवेदन दिया जा चुका है। जो यहाँ के चेयरमैन हैं, चाहे यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम किसी को ठेका दिए हैं, अगर वेतन समय से नहीं दे रहा, बार बार ये मामला आ रहा है, तो उस ठेकेदार को हटाना चाहिए या समझना चाहिए क्यों पैसा बार बार नहीं दे रहा, टाइम से नहीं दे रहा और क्यों पैसा कम दे रहा है।
सरकार का जो नियम है कि 400 रुपये आज के समय में कि 400 रुपये किसी भी अकुशल कर्मचारी को नहीं कम उसे नहीं देना है, तो क्यों वो 7,500 महीना दे रहे हैं? तो इस पे तत्काल कदम उठाना चाहिए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को और यहाँ के जो भी आला अधिकारी है उनको, नहीं तो आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके पूरे सिवान ही नहीं पूरे बिहार में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ के अंदर के आला अधिकारी होंगे। भी हो रही है और ये लोग जो उचित पैसा है जो सरकार की तरफ से जो भी नियम है उस अनुसार पैसा नहीं मिलता है और पैसा अभी छठी के बाद मिला था, छठ में अभी तक पैसा नहीं मिलता है। मेरी मम्मी अकेले हम लोग हैं, मेरे पापा जी नहीं हैं। अब उसी पैसा से मेरा पढ़ाई लिखाई सब चीज़ होता है और पैसा नहीं मिल रहा है तो मेरा पढ़ाई रुक रहा है। हम लोग के जब बात करते हैं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है। मेरी मम्मी को बोलते हैं, धमकी कौन देता है? ये जो भी ऊपर के लोग हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, बोलते हैं कि हम तुमको हटा देंगे, हम रखे हैं काम पे और हम ही करवाएंगे, तुम लोग आंदोलन करोगे। चेयरमैन पर रोक लगा के दबदबा करके बरियारी करके चाहता रन की ये लोग के हम अपना कवर में रख अनु धमकी देता। हमरे काल अंगुरी देखावे लगलो कि काल देगी हाई कर देंगी। आपके कितना तनख्वाह मिलेला? 7,000 काहे 7 मिलेला? जब भी सरकार के लेने 12,000 12,000 कानून सरकार के बाद ये बार हमने के 7,000 मिलत। काहे नहीं के मिलत? ऐसे कहते हैं लोग कि अभी पैसा ना मिली, जबकि समय बात तरह के समय बताई आदमी में से निकालल जाई, रखल ना जाई। पैसा ये बात की कल सही आपसे? सुपरवाइजर लोग कहता 2 जना सुपरवाइजर बालू, चेयरमैन रखवाले बनी और उप चेयरमैन रखवाले बनी। चेयरमैन आप लोग बता हटावे के? हाँ जी चेयरमैन कहते लोग मैंने आपके ना रखल जी ना, ये बड़ा पैसा दे देम लेकिन ये बड़ा हटा देम, तू लोग काम मत करके। दूसरा जगह से आदमी बुलाए, कोठरी से आदमी बुला। बताइए क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को सारे कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को हम लोग को तरह तरह की धमकी दी जा रही है और ठेकेदार साहब ठेकेदारी करा रहे हैं। इसमें चेयरमैन साहब आ जा रहे हैं, इसमें तो चेयरमैन साहब को आना ही नहीं चाहिए। इसमें इस मुद्दे पर बातें नहीं उठाना चाहिए। कल आकर हमारे बुजुर्ग लोग को बूटन बांसफोर जो चित्तौड़ से चल कर आते हैं, आंध्र के धरती पर काम करते हैं नगर पालिका में, उनको आकर उंगली देखा कर हम लोग के सामने, हम लोग नाती हैं, वो हमारे दादे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको धमकी देकर कि आपको हटा देंगे, भगा देंगे, मार देंगे, ऐसे करेंगे, आपको पैसा चाहिए। 2 महीना हो गया है, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। और पैसा की बात नहीं करते हैं, दिलवाने की बात नहीं करते हैं, हटाने की बात करते हैं। और काम उनको चाहिए, मजदूरी चाहिए, लेकिन पैसा नहीं चाहिए। ये झाड़ू है, झाड़ू से हम लोग सफाई काम करने का काम करते हैं, सफाई के लिए झाड़ू भी नहीं मिलता है, उचित हम लोग का पेमेंट नहीं मिलता है और हम लोग को हटाने को भगाने का बात किया जाता है। दरौली से मंगा लेंगे आदमी, गुटनी से आदमी मंगा लेंगे। ये कहाँ का नियम रूल है बताइए? हम लोग का 18,000 रुपया मूल वेतन होना चाहिए, हम लोग को 7,500 रुपया मिलता है। इसमें हम लोग का पेट नहीं भरता है। उसके बाद 2 महीना हो जाता है, कहने पर हम लोग को हटाने का काम किया जाता है, भगाने का काम किया जाता है और हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है। सर, यही मैं अपने बातों से कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम लोग का जो मूल कीमत है वो दिलवाने का काम करे और हम लोग का काम रोजी रोटी देने का काम करे। यही मैं आप लोग से अपने वाणी को कहते हुए अपने वाणी को विराम करते हैं।